परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। आप सभी को प्रभु यीशु के प्रेमी नाम से मेरा प्रेमी सलाम। मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी अपने स्थानों पर सुरक्षित हैं और प्रभु की कृपा अपने अनुग्रह में आपको चला रही है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें और वचन की सेवकाई की ओर बढ़े। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आपके नाम को याद करने के लिए अवसर आपने हमारे जीवन में दिया और वचन से मनन करने के लिए समय दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आज इस समय में वचन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा हम हर एक से आप बातचीत करें और हमारे जीवन को एक सही दिशा की ओर प्रभु आप ले चले। हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन के सभी विषयों में और जो निर्णयों को हमें लेना है उन सब में आपकी आत्मा हमें अगुवाई दे। मेरे ओर से आने वाले शब्द भी पवित्र आत्मा के द्वारा आप प्रेरित करें, विनती करता हूँ परमेश्वर। और हम मांगते हैं कि कोई भी अंधकार की ताकत है या मानसिक रुकावट है या किसी प्रकार की कोई भी नेटवर्क की अड़चन कहीं पर भी ना होने पाए, हम विनती करते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे सभी श्रोताओं को आप स्पर्श करें। इस कोरोना के समय में हम हर एक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें आपके हाथों में सुरक्षित रखें, उनके आर्थिक ज़रूरतों को सब आप पूरा करें और इस महामारी में से बाहर आने में आपकी आत्मा के द्वारा आप सहायता मदद करें। हम विनती करते हैं, चंगाई और छुटकारा होने के लिए हम मांगते हैं। धन्यवाद राजा, सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना आपने सुना इसलिए धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम आज इस समय में इस वीडियो के अंदर जिस वचन के भाग को मनन करने जा रहे हैं वो मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय को है। इस 10वें अध्याय के अंदर विभिन्न जो बातों को यीशु मसीह ने प्रकट कर कर बताया है उन्हें हम मनन करेंगे और प्रभु की आत्मा जैसे हमसे बातचीत करती है उसके अनुसार अपने जीवनों को हम सौंप दें, ताकि जो विषयों को हम सीखते हैं उन्हें अपने जीवन में जांच कर और उसके प्रति सही विचार रखते हुए मसीह कदम अपने जीवन में आगे बढ़ाकर और सांसारिक और शैतानिक बातें और अपने शारीरिक बातों से बाहर निकलते हुए जो प्रभु का रास्ता है उसे चुनते हुए चलने के लिए हम अपने आप को सौंप दें और हमें प्रभु की आत्मा इस विषय में अगुवाई दे। इस वीडियो को जब आप सुन रहे हैं, आपके बाइबल में से आप इस अध्याय को पढ़ते रहें और सुनते जाएं। अगर आपके पास बाइबल की कॉपी नहीं है तो आप गूगल पर हिंदी बाइबल को सर्च कर सकते हैं और उसके अंदर मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय को आप मनन कर सकते हैं। और इस अध्याय के भाग को मनन करते समय प्रार्थना सहित रहे कि पवित्र आत्मा आपके जीवन को आपके सामने प्रकट कर कर दिखाए और आपको आने वाले समयों के लिए तैयार करे, ताकि आप अपने जीवन में दृढ़ हो और अनुग्रहित होने पाए। तो मरकुस रचित सुसमाचार का ये 10वां अध्याय जो है, अगर हम बाइबल के बुनियादी ढांचे के अंदर देखें तो ये नए नियम के अंदर आता है और ये 66 पुस्तकों में 41 नंबर का ये पुस्तक है। नए नियम के अंदर ये दूसरा पुस्तक है। मरकुस रचित ये सुसमाचार की पुस्तक क्योंकि सुसमाचार के भागों में आता है। इसके अंदर यीशु मसीह के सेवकाई और उनके मृत्यु और स्वर्ग आरोहण, इन सब विषयों को हम देखते हैं। मरकुस रचित जो सुसमाचार की पुस्तक है उसके अंदर 16 अध्याय हैं। इन 16 अध्यायों को जो है, जैसे कि हम इस ढांचे के अंदर देख पा रहे हैं, इन 16 अध्यायों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले अध्याय से 8वें अध्याय के 30 कलम तक और फिर 8वें अध्याय के 31वें कलम से लेके 16वें अध्याय तक। तो ये जो 10वां अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं वो इस दूसरे भाग के अंदर है, जो कि प्रकटीकरण में आता है। यीशु मसीह अपने बारे में प्रकट कर कर सार्वजनिक रीति से लोगों के सामने सेवकाई करते हैं और लोगों का प्रतिक्रिया जो है वे अस्वीकार करते हैं और यीशु मसीह को विरोध करते हुए क्रूस की ओर वे भेजने की कोशिश करते हैं। इस समय यीशु मसीह की सेवा जो है खास करके 12 के प्रति है और वे अपने आप को बलिदान के रूप में इन भाग के अंदर प्रकट करते हैं। तो आइए हम आगे बढ़े, मरकुस के इस 10वें अध्याय के ढांचे को हम एक बार देखें। तो जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मरकुस रचित सुसमाचार के इस 10वें अध्याय के अंदर 52 कलम है और इन 52 कलमों को हम
6 भागों के अंदर बांट सकते हैं। पहले भाग के अंदर पहले कलम से 12वें कलम तक में तलाक के विषय में यीशु की शिक्षा। फिर दूसरे भाग के अंदर 13वें कलम से 16वें कलम में बालकों को आशीर्वाद। फिर तीसरे भाग में 17 कलम से 31वें कलम में धनी युवक और अनंत जीवन। फिर चौथे भाग में 32 कलम से 34 कलम अपनी मृत्यु के विषय यीशु की तीसरी भविष्यवाणी। और फिर 5वें भाग में 35 कलम से 45 कलम तक याकूब और यूहन्ना की विनती। और छठे भाग में 46 से 52 कलम तक अंधे बर्तिमाई को दृष्टिदान। तो इन 6 भागों को हम मनन करने जा रहे हैं और इनके अंदर क्या विषयों को सिखाया गया है उन्हें इस वीडियो के द्वारा हम समझेंगे। प्रार्थना सहित रहे कि प्रभु की आत्मा इन सब बातों को समझने में हमें मदद करे। तो आइए हम शुरू करें इसके पहले भाग से, पहले कलम से 12वें कलम में तलाक के विषय यीशु की शिक्षा। तो जैसे कि हम पहले कलम से देखते हैं कि यीशु मसीह इस समय कहाँ पर है उसके विषय में जानकारी दी गई है और भीड़ जो है यीशु के पास इकट्ठा हो गई है और यीशु मसीह अपने रीति के अनुसार उन्हें उपदेश दे रहे थे। और उस समय में कुछ फरीसी यीशु के पास आए परीक्षा करने के लिए और पूछने लगे क्या ये उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे। तो ये जो पूरा हम विषय मनन करने जा रहे हैं इस समय में ये तलाक के विषय में है और फरीसी लोग ये जांचने के लिए आए हैं कि यीशु इसके विषय में क्या जवाब देते हैं। वो असल में यीशु से एक किसी प्रकार के गलत उपदेश को या गलत उत्तर को वो पाना चाहते थे ताकि यीशु को उसके अंदर फंसा सके और लोगों के सामने उनका जो व्यवहार है, उनकी जो उपदेश है उन्हें गलत ठहरा सके और फिर उन्हें फंसा दिया जाए। और इसीलिए फरीसी लोग जो है परीक्षा करने के लिए यीशु मसीह के पास में आते हैं। अब ये प्रश्न पूछने का एक और कारण भी हम देखते हैं कि इतिहासकार इस प्रकार बताते हैं कि उस समय में यीशु के ज़माने में उन दिनों में रब्बी लोग वहाँ पर जो तलाक के विषय में सिखाते थे तब 2 प्रकार के विचार वहाँ पर हुआ करते थे। एक जो है एक रब्बी हिलेल नाम के व्यक्ति से जो विचार उत्पन्न हुआ तलाक के विषय में कि विवाह के अंदर अशुद्धि हो तो किसी भी कारण से एक पुरुष जो है अपनी पत्नी को वो त्याग पत्र दे सकता है। और इस रब्बी ने इस प्रकार सिखाया कि किसी भी छोटे से छोटे विषय के लिए भी अगर खाना ढंग से नहीं बना है या पति को कोई और पसंद आ जाता है या पति का ध्यान ठीक से नहीं रखा गया है या घर व्यवहार के अंदर किसी प्रकार का कोई झगड़ा है, तो किसी भी प्रकार से अगर विवाह के अंदर ऐसी कोई अशुद्धि आती है और विवाद उत्पन्न होता है तो कोई भी व्यक्ति त्याग पत्र दे सकता है। और उसकी दूसरी ओर जो रब्बी शम्मा कर एक व्यक्ति है, उन्होंने इस प्रकार नियम को समझाया कि विवाह के अंदर की अशुद्धि जैसे कि व्यवस्था विवरण के अंदर दिया गया है, मूसा ने जैसा नियम बताया है, विवाह के अंदर अशुद्धि यानी कि अगर के पति या पत्नी दोनों में से कोई एक किसी प्रकार के अन्य शारीरिक संबंध में पड़ जाए तो वो या डिवोर्स को या तलाक को देने के लिए कारण बन सकता है। इसके सिवा और कोई भी कारण डिवोर्स के लिए या तलाक के लिए कारण नहीं बन सकता है। तो ये 2 प्रकार के विचार उस समय में यहूदियों के मध्य में थे और इसीलिए ये फरीसी लोग जो है इन विचारों को ध्यान में रखते हुए और मूसा के नियम को ध्यान में रखते हुए वे जांचने के लिए आए कि यीशु मसीह का विचार इससे संबंधित कैसा है। तो यीशु मसीह उसका उत्तर देते हैं। सबसे पहले एक प्रश्न रखते हैं कि मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी, और उन्होंने ऐसा कहा कि मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने के विषय में उन्हें अनुमति दी है। तब यीशु ने इस विषय में उनके बारे में अब और थोड़े गहराई से बातों को कहना शुरू किया। तो यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण मूसा ने जो है तुम्हारे लिए ऐसी आज्ञा को लिखा है, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण के मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसीलिए वे अब 2 नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। तो यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट कर कर बताया कि मन की कठोरता के कारण ऐसे एक व्यवस्था की अनुमति वहाँ पर देनी पड़ी, पर असल में
परमेश्वर के नज़र में जिसको जोड़ा गया है कभी कोई भी मनुष्य उसे अलग ना करे, क्योंकि परमेश्वर के नज़र के अंदर जब एक स्त्री और पुरुष जुड़ जाते हैं विवाह के अंदर, तब वह दो व्यक्ति नहीं परंतु एक तन हो जाते हैं। और इससे हम इस बात को जान सकते हैं कि विवाह जो है वो परमेश्वर की ओर से दिया गया एक व्यवस्था है, वे मनुष्य की ओर से बनाया गया एक नियम नहीं है। परमेश्वर ने विवाह को तैयार कर दिया और जो दो व्यक्ति जुड़ते हैं वो परमेश्वर के नज़र में जुड़ चुके हैं और कोई भी मनुष्य उसे अलग ना करे। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु का बताना ये है कि डिवोर्स या तलाक देना ये परमेश्वर की ओर से नहीं परंतु मनुष्य के मन की कठोरता के कारण मूसा ने इस नियम को उन्हें दिया। क्योंकि कई विवाहों में इस प्रकार अवस्था होती थी जहाँ पति पत्नी को समझने के लिए तैयार ना होता और किसी प्रकार का बुरा व्यवहार करता, या पत्नी जो है पति के साथ में बुरा व्यवहार करती, और ये एक ऐसी अवस्था तक आ जाता कि दोनों कभी एक दूसरे के साथ रह नहीं पाते और विवाह का जो है अनादर वे कर रहे हैं। किसी भी रीति से चाहे कैसा भी मन मुटाव मन के बीच में हो, दो व्यक्तियों के बीच में हो, फिर भी परमेश्वर का वचन हमें ऐसा सिखाता है कि एक दूसरे का स्वीकार करना और विवाह में बने रहना ये परमेश्वर की इच्छा है। परंतु तलाक करना यानी कि ऐसा एक व्यक्ति जो दूसरे को तकलीफ़ दे रहा है, विवाह के अंदर दोनों में से कोई एक दूसरे को तकलीफ़ दे रहा है और वो अपना मन सुधारना नहीं चाहता और इसीलिए वो दबाव डाल रहा है त्याग देने के लिए, तो मूसा इस विषय में कि मन की कठोरता के कारण त्याग पत्र लिखने की अनुमति देता है। दूसरी ओर में अगर सहने वाला व्यक्ति वो भी सहन नहीं कर पा रहा है और थक चुका है और वो सुधार करने की इच्छा नहीं रखना, अपना मन कठोर कर चुका है, तो ऐसे एक व्यक्ति के लिए भी त्याग पत्र की अनुमति दी गई है। इसका अर्थ ये है कि एक विवाह के अंदर जिस व्यक्ति ने अपना मन कठोर कर दिया है और वो दूसरे व्यक्ति को उसका अधिकार नहीं दे रहा है और अपने मन को बदलने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे एक व्यक्ति के लिए त्याग पत्र देने की अनुमति दी गई है। और हम देखते हैं कि मत्ती के सुसमाचार के अंदर और बाइबल के अन्य भागों के अंदर जब यीशु मसीह इस विषय के बारे में बातचीत करते हैं तो वो खुलकर इसके बारे में विवरण देते हैं कि व्यभिचार अगर विवाह के बीच में आ गया है तो वो एक कारण बन सकता है त्याग पत्र लिखने के लिए। इसके सिवा और कोई भी कारण त्याग पत्र लिखने के लिए वो एक लीगल राइट, एक लीगल कारण नहीं बन सकता। इसका मतलब तलाक जो है वो होना ही नहीं है, परंतु मन की कठोरता के वजह से मूसा ने अनुमति दिया। परंतु यीशु मसीह उसके ऊपर और विवरण देते हैं कि अगर व्यभिचार कारण है तो त्याग पत्र लिखा जा सकता है। परंतु ये फिर से हमें क्या बात को दर्शाता है कि अगर दोनों व्यक्ति व्यभिचार के कारण से बहुत दुखी हैं और वे एक दूसरे के साथ अब रहना नहीं चाहते हैं तब, और विवाह में अब कोई और सुधार नहीं लाया जा सकता है, तब वे त्याग पत्र दे सकते हैं। अन्यथा अगर पति या पत्नी एक दूसरे को क्षमा करने के लिए तैयार है और ये एक व्यभिचार के तकलीफ़ में गिरने के बावजूद भी वे एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए तैयार है, तो त्याग पत्र की ज़रूरत नहीं। विवाह को स्वीकार करते हुए, एक दूसरे को स्वीकार करते हुए वे अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के नज़र में जो जुड़ चुके हैं उसे कोई मनुष्य अलग न करे। और हम कोरिन्थियों की पत्री के अंदर भी देखते हैं कि पौलुस और एक अर्थ और एक विवरण इसके बारे में बताते हैं कि तलाक का कारण जो एक और हो सकता है वो ये है कि अगर एक जोड़ी में से, दोनों में से कोई एक विश्वास में है और दूसरा विश्वास में नहीं है, और जो अविश्वासी व्यक्ति है वो अगर ऐसा निर्णय लेता है कि मैं विश्वासी के साथ में नहीं रहना चाहता, तो उस व्यक्ति के निर्णय के कारण जो प्रभु यीशु में नहीं है और विश्वास में नहीं है और उसके मन में वो इस विश्वासी व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके निर्णय के कारण त्याग पत्र लिखा जा सकता है। इसका मतलब विश्वासी को इसके लिए अनुमति नहीं दिया गया है। विश्वासी जो है वो अविश्वासी उस पार्टनर के साथ में रह सकता है, उसके लिए प्रार्थना कर सकता है और उसके प्रति उसकी जो कर्तव्य और जिम्मेदारी उसको वो पूरा कर सकता है।
इसका मतलब बाइबल हमें ये सिखाता है कि बाइबल पर विश्वास करने वाले, परमेश्वर के आज्ञाकारी होने वाले यीशु मसीह के जो चेले हैं वो किसी भी कारण से तलाक न दें, और परमेश्वर ने जिसे जोड़ा है उसको स्वीकार करते हुए, एक दूसरे को क्षमा करते हुए, एक दूसरे को स्वीकार करते हुए वे आगे बढ़ते जाएं। तो यहाँ पर यीशु मसीह इसके बारे में विवरण इस प्रकार उन्हें प्रकट कर कर बताते हैं कि जैसे रब्बी शम्माई ने बताया कि अगर अशुद्धि जो व्यभिचार के कारण उत्पन्न हुई है, और अगर दोनों में से कोई एक तैयार नहीं हो रहा है स्वीकार करने के लिए, तो त्यागपत्र दिया जा सकता है, वरना तलाक का और कोई कारण नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं कि 10वें कलम में घर में जो है चेले आते हैं और इसके विषय में बात करते हैं और उससे पूछते हैं। तो प्रभु यीशु इसके बारे में और भी समझाते हैं कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे तो वह उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वो व्यभिचार करती है। तो यीशु मसीह इसके बारे में ये बताते हैं कि अगर तलाक का कारण सही रीति से नहीं हुआ है और तलाक देकर कोई व्यक्ति दूसरे के साथ में विवाह करता है तो वो व्यभिचार करता है। तो तलाक एक ऐसा मुद्दा है कि बहुत ही गंभीरता से लेना है, और वो किसी छोटी मोटी बातों से उसे ऐसे ही नहीं जा सकता है। कारण जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं और बाइबल की बातों से समझ सकते हैं कि अगर व्यभिचार के कारण एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और अगर एक अविश्वासी और विश्वासी पति पत्नी के बीच में अगर किसी प्रकार का स्वीकार होना नहीं हो पा रहा है और अविश्वासी जो पार्टनर है वो अलग होना चाहता है, तो इन दो कारणों के ऊपर से, जो कि परमेश्वर नहीं चाहता है, फिर भी जो अविश्वासी है उसके कारण और जो व्यभिचार को स्वीकार नहीं कर पाया है उसके कारण वे त्यागपत्र दे सकते। परंतु अगर ऐसा कोई भी कारण नहीं है और ज़ोर ज़बरदस्ती से अपने मन के कठोरता के कारण अगर तलाक दिया गया है और फिर वे विवाह करने जाते हैं तो वो व्यभिचार करते हैं। इसका मतलब बाइबल हमें यहाँ पर वापस विवाह नहीं करने के लिए ऐसा एक कड़क नियम है ऐसा नहीं बताता है, परंतु हमें ऐसा बताता है कि अगर सही रीति से तलाक नहीं हुआ है तो नया विवाह भी स्वीकार नहीं हुआ है। अन्यथा अगर दो विवाहित व्यक्ति के बीच में अगर एक पार्टनर उसकी मृत्यु हो जाती है या अगर सही रीति से कारण से डिवोर्स हुआ है तो वो वापस विवाह में जुड़ सकते हैं। इसके विषय में पवित्र आत्मा से जब भी आप बातचीत करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो आपके मन के अंदर इस विषय को प्रकट कर कर बताएंगे कि कैसे इसे स्वीकार करना है और किस विषय में आगे बढ़ना है, क्या तलाक देना सही होगा या नहीं। और पवित्र आत्मा के शब्द से आप पहचान जाएंगे कि कैसी अगुवाई आपके जीवन के लिए प्राप्त हो रही है। जैसे कि मसीह और कलीसिया का संबंध है, और वो ऐसा एक अटूट संबंध है कि मसीह कभी नहीं चाहता कि कलीसिया से अलग हो या किसी भी व्यक्ति से अलग हो। ऐसा ही विवाह का जुड़ना है। तलाक वो परमेश्वर इच्छा नहीं रखता है, और दो व्यक्तियों को अपने आप को सौंप कर एक दूसरे को समझते हुए, स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु की आत्मा प्रेरणा देती है। और इतना ही नहीं, प्रभु की आत्मा इस विषय में सहायता करने के लिए भी तैयार है कि दो व्यक्तियों को विवाह के अंदर बनाए रखे, प्रेम के साथ में नई शुरुआत करते हुए, एक दूसरे को समझते हुए उस प्रेम में बनाए रखने के लिए परमेश्वर भी मदद करना चाहते हैं। हम यदि प्रार्थना करें तो तलाक की ज़रूरत नहीं, इसी विवाह को जो परमेश्वर ने जोड़ी बनाया है उसे आगे ले जाया जा सकता है। आइए हम आगे बढ़े। तो अब हम आते हैं इस अध्याय के दूसरे भाग में 13वें कलम से 16वें कलम में, बालकों को आशीर्वाद। तो इस जगह में कुछ लोग जो है बालकों को लेकर यीशु के पास लेकर आए ताकि यीशु अपने हाथों को उनके ऊपर रख सके। उन समयों में ऐसी एक रीति रहती थी कि जो बड़ा व्यक्ति है वो बच्चों के ऊपर हाथ रखे और आशीर्वाद दे, परंतु चेले जो है वो डांटने लगे और बच्चों को वहाँ से हटाने लगे। परंतु यीशु को क्रोध आया और इस प्रकार उन्होंने उनसे कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही का है। तो प्रभु यीशु ने
अपने चेलों को बताया कि बालकों को रोका ना जाए पर उनके पास आने दिया जाए, और इसका कारण भी बताया कि परमेश्वर का राज्य ऐसा ही का है। और यीशु आगे कहते हैं कि परमेश्वर के राज्य को बालक के समान जो ग्रहण न करे वो उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु इसके बारे में बताते हैं कि एक बालक के समान बनने के लिए, जब वे कहते हैं बालक के समान बनने के लिए, तो बालक की मनसा को समझते हुए कैसा एक मन वो रखता है और उसकी निष्कलंकता और उसका प्रेम, उसको देखते हुए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, ऐसे एक बच्चे के समान बनने के विषय में बताते हैं। जब वो कहते हैं बच्चे के समान बनने के लिए, इसका मतलब कि हमें छोटे बच्चों के तरफ बोलना करना या एक बचपनाहट के साथ में या मौज मस्ती के साथ में एक बचपनाहट के तरह रहना, इसके विषय में नहीं, परंतु कि जैसे बच्चे का मन किस प्रकार शुद्ध और निष्कलंक है। हालांकि बच्चे भी कई बार मस्ती करते हैं और कई बार बुरी चीज़ों के अंदर भी वे अपना मन लगाते हैं, परंतु उन सब से अलग कि जैसे एक बच्चा अपने माता पिता के प्रेम को कैसे ग्रहण करता है और कैसे वो विश्वास रखता है और उसकी वो निष्कलंकता के कैसे वो घुल मिल जाता है, उन बातों के बारे में प्रभु यीशु यहाँ पर प्रकट कर बताते। तो जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे वो उसमें कभी प्रवेश न करने न पाएगा। तो परमेश्वर के राज्य को ग्रहण करना यानी जैसे एक बालक को ग्रहण करना। अगर हम बालक को ग्रहण नहीं कर पा रहे तो परमेश्वर के राज्य को भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे या उसमें हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। एक बार एक प्रचारक चार्ल्स स्पर्जन, उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से इस प्रकार बताया कि एक बच्चे का उद्धार और बच्चे को परमेश्वर के करीब लाना, प्रभु यीशु के करीब लाना कितना ज़रूरी है। और उन्होंने अपने जीवन के अनुभव से इस प्रकार बताया कि एक बुज़ुर्ग व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करे ये बहुत अच्छी बात है, परंतु वो अपना जीवन अब बाकी का समय कैसे समर्पित कर पाएगा, कैसे उपयोगित हो सकता है। हालांकि प्रभु की आत्मा उपयोगित कर सकती है, परंतु अपने जीवन का अधिकांश भाग जो है वो अपने जीवन को जीने के लिए निकाल दिया और प्रभु के लिए कैसे उपयोगित हो। परंतु अगर जवानों को देखा जाए, बच्चों को देखा जाए, उनके पास कई सारे अवसर है, उनके पास ताकत है, उनके पास कई चीज़ों को करने की इच्छा और वो एक जुनून उनके अंदर है और उनको परमेश्वर उपयोगित कर सकता है। तो ये कितने ज़रूरी बात है कि बच्चों को परमेश्वर के करीब लाया जाए। वे अपने जीवन के एक घटना से भी याद कर बताते कि उन्होंने एक बार अपनी माँ को इस प्रकार प्रार्थना करते हुए सुना कि हे प्रभु, अब अगर मेरे बच्चे पाप में गिरते हैं तो वो इस कारण से नहीं कि वे अपनी अज्ञानता से गिरे हैं और नाश की ओर बढ़ रहे हैं, और इन्होंने जो पाप किया है उसके प्रति मेरी आत्मा जो है वो गवाह बनकर रहेगी उस न्याय के दिन में, अगर इन्होंने मसीह को स्वीकार नहीं किया। इस प्रार्थना को अपने बड़ी उम्र में भी चार्ल्स स्पर्जन उसको याद करते हैं और बड़े भय के साथ में परमेश्वर के साथ समर्पित रहे, क्योंकि इस प्रार्थना में उनकी माँ इस बात को जताती है कि जो कुछ अपने बच्चों को मुझे सिखाना है मसीह के विषय में, बाइबल के विषय में, वे सब मैंने किया है, और इसके बावजूद भी अगर वो पाप में गिरते हैं तो वो अज्ञानता से नहीं परंतु स्वयं निर्णय से वे नाश की ओर बढ़ रहे हैं। और मेरी आत्मा इस बात की गवाह रहेगी उस न्याय के दिन में कि मैंने अपने बच्चों को सब कुछ सिखाया, परंतु फिर भी जब वे नाश में बढ़े हैं तो वे अपनी ही खुद के स्वयं इच्छा से उसमें गए हैं। तो मेरे भाई और बहनों, बच्चों के विषय में भी हम भी सतर्क रहे और जागरूक रहे कि उन्हें परमेश्वर के पास आने से हम ना रोकें, उन्हें हम प्रेरणा दें और मसीह विषय शिक्षा, उनकी आत्मा बच जाए, उद्धार की ओर बढ़े, उस विषय में हम गंभीरता के साथ में रहे। और फिर हम देखते हैं कि वचन हमें ऐसा कहता है कि यीशु मसीह जो है अपने हाथों को बढ़ाकर बच्चों को अपनी ओर बुलाते हैं और उन्हें अपने गोद में लेकर उनके ऊपर अपना हाथ रखकर उन्हें आशीष देते हैं। आइए अब हम आगे बढ़े इस अध्याय के तीसरे भाग में 17 से 31 कलम में धनी युवक और अनंत जीवन। तो यहाँ पर इस तीसरे भाग के अंदर हम देखते हैं कि एक मनुष्य जो है यीशु के पास दौड़ता हुआ आया। ये एक धनी युवक है और वो यीशु मसीह से प्रश्न रखता है कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं।
तो इस व्यक्ति ने जो नम्रता दिखाई है और यीशु के सामने वो घुटने टेक कर इस प्रश्नों को रखता है, तो वो उद्धार के एकदम करीब आया है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है। और यीशु मसीह से वो प्रश्न रखता है, परंतु उसका प्रश्न रखने का जो तरीका है वो इस प्रकार बताता है कि मैं क्या करूं, उसके कर्म, उसके जो कार्य है और वो क्या कर सकता है ताकि अनंत जीवन को पा सके। उसे उद्धारकर्ता की ज़रूरत नहीं, परंतु वो खुद अपने उद्धार के लिए अपना रास्ता तैयार करना चाहता है। तो यीशु मसीह उसे बताते हैं आज्ञाओं के बारे में, जो आज्ञाएं पुराने नियम में दी गई हैं और जो मूसा की व्यवस्था में हम 10 आज्ञाओं के अंदर देखते हैं, उसके एक भाग को यीशु मसीह प्रकट कर कर उसे कहते हैं। और ये व्यक्ति जो है वो अपने जीवन के बारे में गवाही देता है कि लड़कपन से वो इसको पालता हुआ आ रहा है, उसको मानता हुआ ये आया है। और ये संभव है कि यहूदियों के मध्य में जो जवान होते थे वो नियमों का पालन कड़क रीति से करते थे, क्योंकि पौलुस भी अपने विषय में इसके बारे में गवाही देते हैं। तो उसका अब तक सब कुछ पालन करना हो रहा था, फिर भी उसके जीवन में उसको कमी अनुभव हुई और वो प्रश्न रखना चाहता था कि अभी और क्या उसे करना है। जब हम अन्य सुवार्ता के पुस्तकों के साथ में इसकी तुलना करते हैं तो इस घटना के अंदर ये व्यक्ति आगे भी प्रश्न पूछता है कि मैं और क्या करूँ सिद्ध होने के लिए। और यीशु मसीह अभी भी जब ये पूछ रहा है कि मुझे और क्या करना चाहिए, तब उसे और एक कार्य करने के लिए वो कहते हैं। वो जो सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ एक रास्ता है उसके बारे में यीशु मसीह बताते। तो प्रेम से यीशु मसीह उसकी ओर देखते हैं और उसे कहते हैं कि अभी भी तुझ में एक बात की घटी है। और वो घटी इस प्रकार है कि यीशु मसीह एक तरह से उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़रा अपने आसपास में देख कि किस अवस्था में लोग रह रहे हैं। अनेक लोग गरीबी में हैं, अनेक लोग तकलीफ़ में हैं, तंगी में है, कमी में है। कोई ऐसा है कि किसी के पास नौकरी नहीं है, कोई ऐसा है कि उसके पास वस्त्रों की कमी है, किसी के पास खाने के लिए ठीक से नहीं। और अपने आसपास में अगर वो देखे, अपने भाई और बहनों के बीच में, अपने उस समाज को वो देखे, अपने पड़ोस को वो देखे, तो वो जान सकता है कि किस अवस्था में लोग जी रहे हैं। और इसके पास धन है और यीशु मसीह उसे कहते हैं कि जो कुछ तेरा है वो बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। यीशु मसीह उसे एक ऑफ़र दे रहे हैं कि अपना सब कुछ जो है कंगालों में देकर वो स्वर्ग के धन को प्राप्त करने के लिए इच्छा रखे और यीशु के पीछे वो हो ले। यही वो कार्य है जो उसे करना है, यीशु के पीछे हो लेना, यीशु के साथ रहना और यीशु जो बातों को कहते हैं उन्हें सुनना, उसे मानना, अपने जीवन में दृढ़ होना, अंधकार से और सांसारिकता से और खुद का त्याग करते हुए, उन सब से उभर कर बाहर आते हुए प्रभु यीशु के पीछे चलना, ये उद्धार का मार्ग, अनंत जीवन का रास्ता यीशु मसीह उसे बताते हैं। परंतु हम देखते हैं इस भाग के अंदर बाइबल हमें ऐसा बताते हैं कि इस बात को कहने के कारण उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ वहाँ से चला गया, क्योंकि वो बहुत ही धनी था। तो यीशु मसीह को वो जगह देना नहीं चाहता था और वो कर्म करना चाहता था, कार्य करना चाहता था, अपने मेहनत से उद्धार को पाना चाहता था, परंतु वो समझ नहीं सका कि किस अवस्था में वो है। जब वो यीशु मसीह को नहीं पहचान पाया, जब वो यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हो पाया, तो असल में वो खुद को भी नहीं समझ पाया और खुद की अवस्था को भी ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हो पाया। ये बाइबल का भाग हमें ऐसा बताता है कि किस प्रकार मनुष्य एक निस्सहाय अवस्था में है अपने उद्धार के विषय में और कैसे सांसारिकता जो है हमें एक धोखे में रखती है, कैसे धन इस व्यक्ति के लिए एक धोखा बन गया। ऐसे ही कई बार मनुष्य अपने कई सारी चीज़ों में धनी है, अपने कई बातों के अंदर वो धनी बनकर और अपने अंदर घमंड करता है और सच में अपने आप को पहचान नहीं पाता है। तो यीशु को पहचानना और यीशु के पीछे चलना असल में अपने आप को भी पहचानना और अपने निस्सहाय अवस्था को जानकर यीशु के ऊपर पूरा पूरा निर्भर होना, इस बात के बारे में हमें बाइबल बताता है। तो यीशु मसीह के पीछे हो लेना, जो इसे एक न्योता यहाँ पर मिला है, उसे वो त्याग देता है, जिसकी वजह से उदासी उसके जीवन में छा जाती है। तो क्या यीशु मसीह के बातों को ग्रहण करना आज हमारे जीवन में
और हमारे विचारों में उदासी को लेकर आ रहा है? क्या ये इसका कारण ये है कि हम किसी बात में बहुत धनी हैं और शोक करते हुए अभी भी हम प्रभु यीशु के साथ में जुड़ नहीं पा रहे? इसका कारण ये हो सकता है कि यीशु मसीह को हम जगह नहीं दे रहे हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन में हम पहला स्थान नहीं दे रहे हैं, और अभी भी कई बातों में हम इस प्रकार पकड़ कर बैठे कि नहीं प्रभु, सब तो मैं पालन कर रहा हूँ लेकिन इस विषय में मैं अभी तक तैयार नहीं हुआ। क्या उस एक विषय के कारण हमारे चेहरे पर उदासी है और हम शोक कर रहे हैं, तो यीशु जो कह रहे हैं वो सुन नहीं रहे हैं। जो बिल्कुल गंभीर बात हमारे जीवन में, जिस विषय में हम बहुत ही धनी हैं, उस विषय में हम त्याग करने के लिए तैयार नहीं हुए और इस वजह से हम निराश हो पा रहे हैं। तो अनंत जीवन को पाने के लिए, जैसे इस व्यक्ति के साथ में यीशु मसीह बातचीत कर रहा है, वैसे ही हर एक व्यक्ति के लिए वो न्योता देता है। ये जो भाग को हम पढ़ रहे हैं, ये ऐसा नहीं कह रहा है कि हर किसी धनी को अपना पैसा बेचकर यीशु के पीछे हो निकल लेना है तो ही वो प्रभु यीशु का चेला कहलाया जा सकता है। परंतु यीशु मसीह इस घटना के द्वारा ये बताते हैं कि इस व्यक्ति का मन किस चीज़ पर लगा हुआ है। ऐसा भी एक व्यक्ति हो सकता है जो धनी है, परंतु धन कभी भी उसके लिए मोह नहीं बना है, कभी उसके लिए एक लालच नहीं बना है, कभी उसके लिए उसके जीवन में कोई पकड़ने वाला एक हुक या एंकर, एक लंगर नहीं बन गया है जो इसे इस दुनिया में पकड़ कर रखता है। धन है, फिर भी वो उस धन के लालच में नहीं फंसा हुआ है, वो परमेश्वर के लिए त्याग करने के लिए तैयार है, वो परमेश्वर के लिए दूसरों को मदद करने के लिए तैयार है। ऐसा एक मन रखने वाला भी धनी, वो भी प्रभु यीशु की सेवा कर सकता है। यहाँ पर जिस मुद्दे के ऊपर जो ध्यान लाया जा रहा है वो इस व्यक्ति का मन है जो धन को पकड़े हुए है और वो मन इससे अलग नहीं हो पा रहा, इस वजह से वो वहाँ पर फंसा हुआ है। तो फिर हम आगे देखते हैं कि यीशु चारों ओर देखकर और अपने चेलों से कहते हैं कि कैसे धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, और चेले जो है इन बातों से अचंभित हो जाते हैं और यीशु मसीह उसे बताते हैं कि कैसे परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। तो इस बातों को सुनते हुए ये प्रश्न उनके मन में उत्पन्न हुआ, तो किसका उद्धार हो सकता है? जिसका जवाब यीशु मसीह देते हैं कि मनुष्य से तो ये संभव नहीं, परंतु परमेश्वर से ये हो सकता है। यानी यीशु मसीह इसके बारे में बताते हैं कि मनुष्य अपनी ताकत से, जैसा ये धनवान व्यक्ति कोशिश कर रहा है, उस प्रकार से वो अपने आप को बचा नहीं सकता है, उद्धार नहीं दिला सकता, लेकिन परमेश्वर से ये संभव है। परमेश्वर की ओर मन लगाना और परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर की बातों को सुनते रहना और परमेश्वर के आज्ञाकारी होना, वो हमें इस संसार में से बाहर निकलने में हमें मदद करेगा और परमेश्वर से ये संभव है कि हमें इस संसार में से वो छुड़ा ले जाए। परमेश्वर ने ये मार्ग तैयार भी किया है अपने पुत्र यीशु मसीह का बलिदान कर ऐसा एक उद्धार का मार्ग तैयार कर दिया कि जो कोई यीशु मसीह पर अब विश्वास करेगा, उसके ऊपर से उसके पाप का कर्जा उसे हटा दिया जाएगा और परमेश्वर उसे उद्धार दिला सकता है। तो उद्धार का रास्ता भी परमेश्वर ने तैयार किया है। उन्होंने बलिदान भी अपने ही पुत्र का किया है। जो बलिदान तैयार करना है मनुष्य के छुटकारे के लिए, सब कुछ परमेश्वर ने अपनी ओर से कर दिया। बस हमें विश्वास करना है और इस संसार में से मन फिराव कर यीशु के पीछे चलना है। तो यीशु मसीह अपने चेलों को जब वे बातें कह रहे थे, तब पतरस उस समय में ये प्रश्न रखता है कि प्रभु देखिए, हमने तो सब कुछ छोड़कर आपके पीछे हो लिए। और यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन, पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। यीशु मसीह कहते हैं कि इस संसार में तो तुम्हें इसका अनुग्रह तो मिलेगा ही, और आने वाले समय में भी अनंत जीवन, परलोक में अनंत जीवन को प्राप्त करोगे। इस संसार में भी तुम्हें 100 गुना तो मिलेगा ही, और सताव के साथ में, क्योंकि इस संसार के अंदर जब हम जी रहे हैं तो सताव के मध्य में, सताव के साथ में मिलेगा, परंतु आने वाले समय में अनंत जीवन को भी वो प्राप्त करेंगे। और यीशु मसीह सिद्धांत के बारे में बताते हैं कि कैसे जो बहुत पहले हैं वे पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। इसका मतलब कि जो अपने आप को नम्र करता है वो आगे किया जाएगा, और जो
अपने आप में कुछ अपने आप को समझता है वो पीछे होता जाएगा। आइए अब हम आगे बढ़े अगले भाग की ओर में, जो चौथा भाग है 32 से 34 कलम, अपनी मृत्यु के विषय यीशु की तीसरी भविष्यवाणी। तो इस चौथे भाग के अंदर हम देखते हैं कि जब वे सब यरूशलेम की ओर जा रहे थे, यीशु उनके आगे आगे जा रहे थे और चेले अचंभित थे और उसके पीछे पीछे चलते थे, वे डरते हुए थे। तो यीशु मसीह यरूशलेम की ओर बढ़ रहे हैं और इस विषय में एक डर चेलों के अंदर वो उत्पन्न हुआ, इस कारण से कि वे लोग भी जानने लगे थे कि कैसा विरोध यीशु मसीह के ऊपर उठा है और कैसे लोग अस्वीकार यीशु मसीह का कर रहे हैं और यरूशलेम की ओर बढ़ना यानी मुसीबत की ओर बढ़ना है। और वे देखते थे और अचंभा करते थे कि कैसे यीशु मसीह अपनी मुसीबत की ओर ही बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो यीशु मसीह के जब हम चरित्र को यहाँ पर देखते हैं कि मुसीबत है, फिर भी वह अपने चेलों के साथ में आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं और उसकी ओर वे बढ़ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है और मनुष्य जाति के उद्धार के लिए जो मार्ग तैयार होना है वो यरूशलेम के अंदर होने जा रहा है। तो यीशु मसीह निडरता से आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो देखना ही एक बहुत बड़े हिम्मत की बात है हम मसीहों के लिए भी, कि कैसे मुसीबत में होते हुए यीशु मसीह जा रहे हैं और वो अपने चेलों के सामने बड़ा हिम्मत रखते हुए वे जा रहे हैं। उनके हाव भाव में, उनके चाल चलन में कहीं पर भी डर या किसी प्रकार की कोई झिझक या रुकावट नहीं दिखाई पड़ती है। इसीलिए चेले जो है अचंभा करते हैं। एक तरह से चेले डरे हुए भी थे, परंतु एक और चीज़ की हम सराहना चेलों की कर सकते हैं कि वो यीशु के पीछे पीछे चलते रहे। उन्होंने यीशु का त्याग नहीं किया, वो छोड़कर नहीं चले गए। यीशु आगे बढ़ रहा है इसलिए वे भी पीछे पीछे चलते गए। और उस समय में यीशु मसीह अपने 12 चेलों से वे बात करने लगे और आने वाली बातों के बारे में अपने चेलों को वो बताने लगे। तो वो कहने लगे कि देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र, तो यीशु मसीह ये भविष्यवाणी के अंदर प्रकट कर कर बताते हैं कि किस जगह ये होने जा रहा है और मनुष्य का पुत्र किन लोगों के हाथों में, यानी कि प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथों में पकड़वाया जाएगा और फिर क्या होने जा रहा है कि घात के योग्य ठहराएंगे, यानी कि वे केस तैयार करेंगे और यीशु मसीह के विरोध में वे हो जाएंगे और घात करने के लिए वे योग्य ठहराएंगे और फिर अन्य जातियों के हाथों में सौंप देंगे, यानी कि वे कोशिश करेंगे और फिर जो है वो रोमियों के हाथों में सौंप देंगे कि अन्य जातियों के हाथों से यीशु मसीह को सताया जाए। और फिर अन्य जाति क्या करने जा रहे हैं, तो उसके 34वें कलम में कहा गया कि वे उसको ठट्टों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे। यीशु मसीह को वे लोग मार डालेंगे। ये सारी पीड़ा और सताव कर कर वे मार डालेंगे और फिर तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठ कर आएगा। इस बारे में भविष्यवाणी वहाँ पर प्रकट करते। तो यीशु मसीह ये सारा विवरण जो है अपने चेलों को बताते कि किस मुसीबत की ओर वे बढ़ रहे हैं और चेले जो हैं फिर भी यीशु मसीह के पीछे पीछे वे साथ में जुड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए हम इस अध्याय के अगले भाग की ओर बढ़े। 5वें भाग में 35 से 45 कलम तक में याकूब और यूहन्ना की विनती। तो इस 5वें भाग के अंदर हम देखते हैं कि जब्दी के जो 2 पुत्र हैं याकूब और यूहन्ना यीशु मसीह के सामने एक मांग रखते हैं और वो मांग ऐसा रखते हैं कि यीशु मसीह के दाहिने और बाईं ओर एक दूसरे को बैठने के लिए वे अनुमति दे। जब यीशु मसीह महिमा में प्रवेश करेंगे तब यीशु मसीह उनसे प्रश्न रखते हैं कि क्या वे जानते हैं कि क्या मांग रहे हैं, क्या वे उस कटोरे को पीने के लिए तैयार है जो यीशु मसीह पीने वाले हैं और जो बपतिस्मा उन्होंने लिया है क्या उसे वो ले पाएंगे। तो वे दोनों जो है वे कहते हैं कि हाँ प्रभु ये हो सकता है हमसे। तो यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि वे लोग उस कटोरे में से तो पिएंगे ही और उस बपतिस्मे को भी पाएंगे, परंतु महिमा में प्रवेश करने पर जो जगह पिता ने ठहराया है उसको यीशु मसीह अपनी ओर से निर्णय कर कर वो उन्हें नहीं दे सकते हैं। तो इस बात को बताया गया कि याकूब और यूहन्ना की जो इच्छा थी वहाँ पर पूरी नहीं की गई, परंतु उन्हें भी उसी रीति से भागीदार होने की अनुमति मिल गई है जैसा यीशु मसीह जिसमें से होकर गुजर रहे हैं और जो उनका सामना करना पड़ेगा। तो इन बातों को सुनते हुए याकूब और यूहन्ना के विरुद्ध में अन्य चेलों को वो रिसियाने लगे, उन्हें तकलीफ़ हुई
लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को सबको वापस पास में बुलाकर इस बात को समझाया कि कैसे अन्य जाति के जो हाकिम हैं वो कैसे प्रभुता करते हैं और कैसा अधिकार जताते हैं। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर एक सिद्धांत बताते कि तुम में से जो कोई बड़ा होना चाहता है। अब याकूब और यूहन्ना ने जो विनती रखी वो काफ़ी बड़ी एक विनती है कि यीशु मसीह के एकदम करीब वाले जगह में उन्हें वो स्थान प्राप्त हो सके। इसका मतलब कि इन चेलों को मालूम था कि यीशु मसीह महिमा में प्रवेश करेंगे और वो समय बिल्कुल अलग सा होगा। और इन दोनों की विनती जैसा इन्होंने किया उसके प्रति यीशु मसीह का जवाब इन चेलों के लिए ऐसा था कि तुम में से जो प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने, और तुम में से जो बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा सेवक बने। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस बारे में कहते हैं कि परमेश्वर के नज़र में बड़ा होने का मतलब क्या है, जो अपने आप को इस पृथ्वी में अपने आप को बिल्कुल छोटा कर देता है, जो अपने आप को दास बनाता है, सेवक बनाता है। तो यीशु मसीह अपना उदाहरण भी वहाँ पर प्रस्तुत कर कर बताते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। तो यीशु मसीह स्वर्ग में से आया है और मनुष्य का रूप उन्होंने धारण किया है, परंतु वो इसीलिए नहीं आए कि लोग उनकी सेवा करें, परंतु जैसा उन्होंने एक सेवकाई को अपनाया है, अपने आप को सौंप दिया है, अपने आप को एकदम नीचे कर दिया है और वो दूसरों की सेवा करने के लिए आए हैं। और इतना ही नहीं कि अपना प्राण तक भी त्यागने के लिए वो आए हैं। ऐसी एक भावना को जो रखता है वो परमेश्वर के नज़र में वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा बन सकता है। तो दुनिया के तौर तरीक़ों से नहीं, जो अपने ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ में या अपनी मेहनत से एक दूसरे के ऊपर दबाव डालते हुए अधिकार का स्थान ग्रहण करे, परंतु परमेश्वर के राज्य में जो अपने आप को छोटा करता है वो बड़ा कर कर गिना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस अध्याय के 6ठे भाग की ओर में। 46 से 52 कलम में अंधे बर्तिमाई का दृष्टिदान। तो हम जब इस भाग को पढ़ते हैं तब इसके अंदर हम देखते हैं कि वे यरीहो में आए, यीशु मसीह यरीहो के तरफ आए और बड़ी एक भीड़ भी जो है वो यीशु मसीह के साथ में है, चेले हैं और वे सब यीशु मसीह के साथ में है। यहाँ पर तिमाई का पुत्र बर्तिमाई नाम का एक व्यक्ति है जो एक अंधा भिखारी है और सड़क के किनारे बैठा हुआ था। और जैसे ही उससे पता चला कि यीशु मसीह यहाँ से गुज़र रहे हैं तो वो चिल्लाने लगा और यीशु को पुकारने लगा, लेकिन भीड़ जो है डांट कर उसे चुप कराने लगी, परंतु वो और ज़ोर से पुकारने लगा। तब यीशु ठहर कर उसे अपने पास बुलाते हैं और फिर लोग जो है मदद करते हैं उसे यीशु के पास पहुंचने के लिए, और वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठकर यीशु मसीह के पास जाता है। और यीशु मसीह उससे पूछते कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और वो व्यक्ति कहता है कि हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु मसीह को पता है कि वो क्या चाहता है, परंतु ये प्रश्न इसीलिए रखा गया है कि उसके विश्वास को वो प्रकट करे। ये व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में कहीं से सुन चुका है, इसको इस विषय में जानकारी मिल चुकी है कि यीशु चमत्कार करते हैं, चंगाई करते हैं, और इसीलिए वो पुकार कर बिना हार माने, चाहे लोग कितना भी दबाव डालें, फिर भी वो यीशु को पुकारता है। और यीशु मसीह के प्रश्न पूछने के बावजूद भी वो जवाब देता है कि क्या उसकी इच्छा है। और इसीलिए यीशु मसीह उसे कहते हैं कि चले जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और उसी वक्त वो देखने लगता है और फिर वो पीछे मुड़कर अपने जीवन की ओर वापस नहीं जाता है, परंतु सब कुछ छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे निकल पड़ता है। ये एक अद्भुत गवाही है इस व्यक्ति के जीवन के द्वारा कि कैसे वो अपने जीवन को सौंप देता है और तैयार हो जाता है यीशु के पीछे निकलने के लिए। उसको चंगाई प्राप्त हो गई और वो सोचने के लिए नहीं रुकता है कि अब मैं अपने जीवन के साथ में क्या करूं। उसने ये तैयारी रखी थी कि जैसे ही मुझे अवसर मिले, जैसे ही मुझे मौका मिले, और कुछ देखना नहीं, मैं छोड़कर यीशु के पीछे, वो जैसे यहाँ पर लिखा गया कि कपड़े फेंककर शीघ्र अपने उस जगह को छोड़कर वो यीशु के पीछे निकल पड़ा है। उसकी चंगाई उसे मिल गई और वो यीशु के पीछे निकल चला। आशा रखता हूँ कि इस पूरे अध्याय को मनन करते हुए प्रभु की आत्मा ने आपसे बातचीत की और कई सारे विषयों के बारे में, आपके जीवन के बारे में कई बातों को बताया होगा। इस अध्याय को फिर से एक बार मनन करें और देखें कि क्या कुछ विषयों को
और भी आपके जीवन की कुछ बातों को कैसे प्रभु की आत्मा प्रकट कर कर बताती है। जिन बातों को पवित्र आत्मा ने आपको बताया है उन विषयों के ऊपर आप अपने कदमों को बढ़ाएं। जैसे हम बर्तिमाई के बारे में देखते हैं उस प्रकार एक ऐसे समर्पण के साथ में यीशु मसीह के पीछे निकल चलें। हम देखते हैं कि कैसे एक धनी युवक जो है वो दुखी होकर लौट कर जाता है, लेकिन हम जब अंधे बर्तिमाई के बारे में देखते हैं तो वो कैसे तैयार होकर यीशु के पीछे निकल चलता है। ऐसा एक समर्पण आपके जीवन में आने पाए। अब तक अगर आपने यीशु को कभी जाना नहीं परंतु इस संदेश के द्वारा आपने यीशु को जाना है तो ये एक अच्छा अवसर है कि आप उद्धार के बारे में जानें कि कैसे यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं और प्रभु से संभव है कि आपका उद्धार हो सके। सांसारिकता को त्यागते हुए, पाप के मार्ग को त्यागते हुए, पश्चाताप करते हुए यीशु मसीह के पीछे निकल चले। यीशु मसीह के बारे में पढ़े, जाने और उनके शब्दों को सुनते हुए अपने जीवन में सुधार करते हुए यीशु के पीछे लग जाए। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इन वचनों को मनन करने के लिए आपने हमें सहायता किया। जिन बातों को हमने आज सीखा है और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रेरणा दे रही है, उन सब की जांच करते हुए अपने जीवनों को ठीक मार्ग की ओर बढ़ाने के लिए, मन फिराव करने के लिए हमारे श्रोताओं की आप मदद करें, हम विनती करते हैं। और प्रभु जी, आपके पीछे हम निकल चले, हमारा जीवन आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए और इस संसार से बचे हुए आपके पीछे बने रहे, हम प्रार्थना करते हैं। बर्तिमाई के निर्णय को देखते हुए ऐसी एक प्रेरणा हमारे जीवनों को आप भर दीजिए, हम विनती करते हैं। आने वाले समयों के लिए आप हमें तैयार करें। पिता, आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाएं और हमें प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए आप हमें तैयार करें। आपने हमारी ये प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।